आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं चैत्य भूमि से। ये 67वां वर्ष है जब बाबा साहब को हम अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। 67 साल पूर्व यहीं पर, जिसे हम चैत्य भूमि कहते हैं, यहीं पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लाया गया। एक भव्य अंतिम यात्रा निकली और इसी भूमि पर, इसी अरबी सागर के किनारे पर उनका चंदन की चिता पर रखकर अंतिम संस्कार किया गया। आज भी हम भावपूर्ण होकर उनको याद करते हैं और देश भर से लाखों जनता यहाँ पर उन्हें याद करने आती है, यहाँ से प्रेरणा लेके जाती है। हमारे साथ हमारे मित्र पावा जी है, जो संगीतकार है, गीतकार है और जिनकी सुरीली आवाज़ है। और देश भर में इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पूरी दुनिया भर में वे गाथाओं को गाते हैं, गाथाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे धम्मपद गाते हैं, वे बुद्ध वंदना गाते हैं और बाबा साहब के गीत गाते हैं। ये जो स्वप्न हम सब देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत होने का, उस स्वप्न का एक बड़ी जिम्मेदारी, जो सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, वो पावा जी उठाते हैं। पावा, हम 67वें इस भावनात्मक दिवस पर है, हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और इन 67 सालों में या इन 70 सालों में, या बाबा साहब ने जब से मूवमेंट शुरू की उन 80 सालों में हम कहाँ थे और आज कहाँ है, आप क्या कहेंगे? हम तो म्यूज़िकली जितना हो सके उतना बाबा साहब का धम्म, बुद्ध धम्म आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि म्यूज़िकली हम लोग जितना दे सके, क्योंकि हमें म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक के सिवा हमें कुछ नहीं आता है। तो हम लोग म्यूज़िकली जितना हो सकता है वो हम लोग हमारा धम्म आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी परंपरा है बौद्धों की। बुद्ध धम्म में भी देखा गया है कि गाथाओं को बार बार गाया गया है। पाली टेक्स्ट में जिस वंदना को हम बोलते हैं, वो बोलते नहीं, उसे भी हम गाते हैं। हम जब देखते हैं कि भंते अश्वघोष से लेके तमाम जो आज तक हम आते हैं, तो उस सीरीज में बहुत सारे भिक्षु हैं जिन्होंने गाथाओं को गाया है, संगीतबद्ध किया है। और संगीत हमारी परंपरा रही है। और हमारे दर्शक जब भी पावा को स्क्रीन पर देखते हैं आवाज़ इंडिया टीवी की, तो चाहते हैं कि पावा उस परंपरा को बरकरार रखे गाने की। उसके पहले मैं एक लिबरेटर करके मैंने एक मैशअप बाबा साहब को डेडिकेट किया था 14 अप्रैल को। तो उसमें से 2 लाइन गाना चाहूँगा। वी आर हियर टू रिविजिट हिज थॉट्स। तो हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। तो एक मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट म्यूज़िकली मैं देना चाहूँगा। वो है आके तुम्हारा सपना अधूरा पूरा कर सको, फिर हौसलों से झोली हमारी पूरी भर सको, ताकि आसमां में हम लेंगे उड़ान। ओ हो ओ हो ओ हो, फिर उम्मीदों की बूंदे गिराओ, छाया चारों ओर अंधेरा मिटाओ, बाबा तुम फिर लौट आओ, बिखरे हैं हम सभी रास्ता दिखाओ। क्या बात है, बिखरे हैं हम सभी रास्ता दिखाओ। आज जो देश का चित्र है और हमारी जनता का चित्र है, तो हम बिखरे हैं। बाबा साहब ने एक संघ की बात की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं इस मोड़ पे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अपनी उलझने अलग है, कश्मीर के साथ हमारी उलझने अलग है। हम 7 सिस्टर जब जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ की उलझने अलग है। और जिस एक संघ भारत की न्यू बाबा साहब ने तब रखी थी, हैदराबाद संस्थान को भी भारत में ले लिया था। और 7 सिस्टर से लेके असम से लेके सारी जो स्टेट है इस भारत में एक संघ हुई थी। कैसे याद करेंगे आज के दिन बाबा साहब को गीत के माध्यम से? गीत तो हम लोग आप तो हमें जानते हैं कि हम लोग सालों से एक बुद्धिज़्म बुद्धा चैंट्स उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो अभी मैंने एक रिसेंटली लॉन्च किया था गंध इनवर्ड फ्रैग्रेंस, उसकी 2 लाइनें, जो हमारा धम्मपद है पुफ्फो वग्गो, उसकी 2 लाइन से उसको मैंने कंपोज किया था। तो यथा संकार ठानस्मिन् उज्जितस्मिन् महापथे, पदुमं तत्थ जायेथ शुचिगन्धं मनोरमं, एवं संकार भूतेषु अंधभूते उत्थुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको।
सम्मा समुद्र सावको। तो ये थे पावा। पावा आपने वक्त दिया और अब बाबा साहब को अभिवादन हम कर रहे हैं। इस देश की इस दर्शकों को जो आपको भी चाहते हैं, आवाज़ इंडिया टीवी को चाहते हैं, इस दिन के उपलक्ष्य पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यहाँ से डिसिप्लिन आइए, हर साल हम लोग भी डिसिप्लिन आते हैं यहाँ पे, और एक रिविजिट हिज बाबा साहब थॉट वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आने के बाद एक अलग ऊर्जा मिलती है, वो हम लोग सालों तक मतलब जीवित रह सकते हैं उसके लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, गिविंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू पावा। तो एक ऊर्जा मिलती है यहाँ, और यहाँ से ऊर्जा लेकर हम सब जाते हैं, हम जाते हैं, पावा जाते हैं, तमाम जो लोग यहाँ आते हैं सब यहाँ से ऊर्जा लेकर जाते हैं। आप इस सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर, चैत्य भूमि दादर मुंबई से।